नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ देसाई स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास विषय के अंतर्गत दो महापुरुषों के बारे में तथा उन्होंने जो धर्म प्रतिपादित किए उसके बारे में। तो पहले महापुरुष हैं महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और दूसरे महापुरुष हैं महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। दोस्तों, हम दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों धर्मों में या फिर इन दोनों महापुरुषों के जीवन में क्या क्या सामान्यताएं थी और क्या क्या विसामान्यताएं थी। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स वाइज टॉपिक इसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा जन्म। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है जन्म। इसके अंतर्गत महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वज्जी संघ की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी को वर्तमान में रुमनदई भी कहते हैं। तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। आप माता पिता का नाम देखते हैं दोनों के। तो महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। उसी प्रकार हम महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कौशल नरेश की बहन थी। उसके बाद दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना घटती है। जब उनकी माता जब उनका जन्म होता है और 7 दिन के पश्चात उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है, और उनका लालन पालन उनकी मौसी भी माता प्रजापति गौतमी करती हैं। वो उनकी मौसी भी रहती है और उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी करती हैं। ये हुआ उनके माता पिता का नाम। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इनके बचपन का नाम दोनों के। तो जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम वर्धमान, और जो गौतम महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब इसे याद इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए महावीर स्वामी। तो महावीर कितने अक्षरों से मिलकर बना है? महावीर 4 अक्षरों से। और इनके बचपन का नाम क्या होना चाहिए? 4 अक्षरों वाला ही होना चाहिए। तो वर्धमान 4 अक्षरों का हो गया, तो ये इससे रिलेटेड है। और दूसरा है महात्मा बुद्ध, यानी कि बुद्ध 2 अक्षरों से मिलकर बना है। और जो इनका नाम है बचपन का सिद्धार्थ 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो ऐसे इसे आप रिलेटेड कर सकते हैं। ये हुआ इनके बचपन का नाम। अब इनका विवाह देखते हैं दोनों का। तो महावीर स्वामी का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ, और जिससे इनको एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और उसी प्रकार महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से होता है। वैसे इनका जो नाम मिलता है वो कात्यायनी है, और बाद के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इनका नाम यशोधरा, गोपा, बिंबा और भद्रकक्षना मिलता है। लेकिन ज़्यादा जो पुस्तकों में इनकी पत्नी का नाम मिलता है वो यशोधरा ही है। और महात्मा बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। उसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। विवाह हो गया। अब
विवाह के पश्चात इन दोनों ने ही अपने गृह का त्याग किया। तो आइए देखते हैं, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने लगभग 30 वर्ष की आयु में अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन उनसे आज्ञा ली और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात उसी के क्रम में महात्मा बुद्ध जी भी 29 वर्ष की आयु में अपने पति और अपनी पत्नी और पुत्र को मध्य रात्रि में सोता छोड़ वो घर से निकल जाते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों दोनों का गृह त्याग। अब हम देखते हैं दोनों महापुरुषों ने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की। तो महावीर स्वामी ने लगभग 12 वर्ष कड़ी तपस्या की और लगभग 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहते हैं और इसीलिए इन्हें कैवलीन भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने भी लगभग कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की। इनके जो पहले गुरु बने उनका नाम अलार कलाम था और भी कई गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली, परंतु जो इनकी जिज्ञासा थी वो शांत ना हो सकी। उसके बाद इन्होंने 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या की और लगभग 35 वर्ष की आयु में इन्हें उरुवेला गया के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से गया को बोध गया और उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और दोस्तों जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे निर्वाण कहते हैं और जो उन्होंने घर का परित्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये तो हो गया ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद इन दोनों ने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया। तो महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म का प्रसार मथुरा, उज्जैन और उस समय के जो बड़े बड़े नगर थे वहाँ किया और कुछ राजा जो हैं इनके अनुयायी भी बने, जिनमें वत्स नरेश उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट वंश का एक शासक है अमोघ वर्ष है और चंदेल शासक इनके अनुयायी बने, यानी जैन धर्म के अनुयायी बने। तो उसके बाद हम महात्मा बुद्ध जी के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सबसे पहली जगह जहाँ वो सबसे पहला उपदेश देते हैं वो है सारनाथ और इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उन्होंने पहला उपदेश दिया इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने भी जो अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती, चंपा और कौशल और कौशाम्बी इत्यादि स्थानों पर दिए हैं और इनके जो अनुयायी शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया उनमें हरियंक वंशीय शासक अजातशत्रु, काला अशोक, सम्राट अशोक, मौर्य वंशी शासक सम्राट अशोक और कुषाण वंशी शासक कनिष्क का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी ने बौद्ध धर्म को न केवल देश में अपितु विदेशों में भी प्रसारित किया। तो दोस्तों इस प्रकार इनका प्रचार प्रसार हो गया धर्मों का। उसके बाद इनके उपनामों की अगर बात करें तो महावीर स्वामी जी को निर्ग्रंथ अर्थात बंधनों से रहित, जिन अर्थात विजेता यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उन्हें जिन कहते हैं और जिन के अनुयायियों को जैन कहते हैं।
तो और उसके बाद इन्हें अरहत भी कहा जाता था। अरहत का मतलब होता है पूजनीय, यानी कि पूजा के योग्य, और केवलिन था जिन्होंने केवल की प्राप्ति कर ली हो। इन सभी नामों से महावीर स्वामी जी को जाना जाता है। महावीर उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपने तप और तपस्या में अडिग रहे और साहसपूर्ण ढंग से कठिनाइयों का सामना किया, इसलिए उन्हें महावीर कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों महात्मा बुद्ध, उन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है तथा तथागत भी कहा जाता है। तो ये थे इन दोनों के उपनाम। उसके बाद दोस्तों इन दोनों की मृत्यु देखते हैं कैसे कब हुई। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान में हुआ। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ इनकी मृत्यु, और ये लगभग उस समय 80 वर्ष के थे। दोस्तों इन दोनों की मृत्यु के पश्चात कुछ संगीतियाँ हुई, जैसे वर्तमान समय में सम्मेलन होते हैं धर्मों के, तो उसी प्रकार इनके भी धर्मों के सम्मेलन, इनके द्वारा जो धर्म प्रतिपादित किए इनका भी सम्मेलन हुआ। तो जो जैन संगीतियाँ है वो लगभग 2 हुई हैं, और जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनकी संख्या 4 है। दोस्तों महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात इनके जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। उसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म है इसमें भी 2 जो दूसरी संगीति हुई है उसमें इसके 2 भाग हो जाते हैं, पहला स्थविर, दूसरा महासंघिक। तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, पहला स्थविर, दूसरा महासंघिक। और बाद में जो चौथी संगीति होती है बौद्ध संगीति, उसमें इसके ये बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, पहला हीनयान, दूसरा महायान। इसके बाद दोस्तों अगर हम इन्होंने जो सिद्धांत या फिर जो इनकी शिक्षा है उनकी बात करें तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्नों की बात की है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, इनमें इनकी जो उपदेश हैं वो निहित हैं। उसी प्रकार जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों। हाँ दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम दोनों धर्मों की जो शिक्षाएं हैं और जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और दोस्तों क्या ये मेथड सही है, अगर सही हैं या फिर कोई दूसरे मेथड से इसी को हम पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।